ये जो प्रोग्राम सबका सामने उपस्थित रखे हैं, इसका एक अलग विचारधारा होता है जो सबको मालूम नहीं है। समाज क्या चीज़ है, समाज के अंदर में क्या भेदभाव होता है, ये बहुत पुराना दिन से आज भी हो रहा है, जिसके खिलाफ लगातार आंदोलन किया है हमारा बाबा साहब ने। आपने नाम सुना होगा, उसका डेजिग्नेशन सुना होगा, उनका क्वालिफिकेशन सुना होगा। आप आज खड़ा होकर बोल सकता है क्या उनका जैसा पढ़ा लिखा आदमी भारत में कोई है? अभी तक कोई नहीं है। अगर होता तो भारत के अंदर एक अलग समाज बन जाता। जिस समाज के सामने उलझे हुए बाबा साहब ने अपना परिवार को कभी भी उनको सहायता करने के लिए किसी के सामने, देश का सामने सिर झुकाया नहीं है। अपना परिवार को छोड़ दिया, मरते दम तक एक दवाई के लिए किसी के पास सिर झुकाया नहीं। सिर्फ समाज के उनके आगे कोई नहीं है। तो जिस समाज के लिए लड़ाई किया इतना दिन तक, उनके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। थोड़ा बहुत समय हम लोग दे देते हैं उनके लिए, तो क्या हम लोग खुश नहीं हो जाते? थोड़ा दुख के बाद मैं आपके सामने रखता हूँ। रिबन घातानी जी ने बोला कि हमारा समाज का पास से थोड़ा बहुत पैसा कलेक्शन करने का मौका मिला, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया करके। दुख की बात है। आप लोग सोच लीजिए, समाज के नाम पे, जाति का नाम पे कितना पैसा खर्चा कर देते हैं आप लोग। कोई भी पूजा पार्वण होता है, कोई भी पिकनिक होता है, कोई भी रिश्तेदार के पास जाता है, हजारों पैसा खर्चा कर देते हैं आप लोग। लेकिन आज रिबेंदा को बोलने पड़ा कि समाज के पास से हमको 10 रुपया कलेक्शन करने के बाद हमको इस प्रोग्राम करने के लिए मौका मिला। ये दुख की बात है। कब सुधरेगा ये समाज? मैं उन लोगों को बोला था कि पश्चिम बंगाल के अंदर पहाड़ जैसा जगह है जिसमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन आदमी रहता है। आप तो सोचिए, आप लोग जो टाई कोट पहन के बैठा है, ये आपका हिम्मत कभी भी नहीं होता था। अगर बाबा साहब ने आपके लिए लड़ाई नहीं करते तो क्या आप इतना दामी पोशाक, एक अच्छा घोड़ी, एक अच्छा बूट पहन सकता था? क्या उनके लिए कोई दिन नहीं है? थोड़ा बहुत आप लोगों के बारे में, समाज का बारे में, बाबा साहब का बारे में अमर लावा जी भी बोल के गया है, अजय अटभट जी भी बोला है। ये अब कब सुधरेगा समाज? इतना परेशान समाज है भारत के अंदर, दलित समाज, पिछड़े वर्ग के समाज, कि आपको कल्पना का बाहर है। अभी भारत में जिसके दिया हुआ संविधान, अभी संविधान खतरे में है भारत के अंदर। आपको पता है? पता नहीं है। आप लोग सो रहे हैं। 1997 में आपका समाज का, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान में जो संरक्षण व्यवस्था है, ये काट चुका है। आपका दोनों पैर काट दिया, दोनों हाथ काट दिया, सिर्फ गर्दन बाकी है काटने के लिए। जिस दिन संविधान के अंदर आपका संरक्षण व्यवस्था हट जाएगा, आपका क्या हालत होगा जानते हैं? आपका समाज का क्या अवस्था होगा जानते हैं? किसी को मालूम नहीं है। थोड़ा बहुत तो जग जाइए। जो पहाड़ के लिए जो इतना आयोजक करके सारे लीडर लोग इकट्ठा हुए हैं, सारे समाज के आदमी इकट्ठा हुए हैं, एक ही रास्ता में आप लोगों को चलना चाहिए, जो रास्ता बाबा साहब है। जो आपको पहले जो युवा सेना ने शुरुआत कर दिया है, उनको धन्यवाद देना चाहिए आप लोगों को। जो उनसे बड़ा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, शिक्षित है, लेकिन उसके पास ध्यान नहीं है, गुण नहीं है, किसी को सहायता करने का मन नहीं है। तो अभी तो कम से कम शुरुआत कर दीजिए। जो रास्ता दिखाने के लिए बाबा साहब का मूर्ति उद्बोधन किया है, ये आपका पहाड़ में सारे समाज के लिए है। बाबा साहब कभी भेदभाव नहीं किया है, सिर्फ दलितों के लिए नहीं लड़ा, सारे समाज के लिए लड़ा। संविधान में आपको
समान अधिकार मिला, तब जाके हर समाज में अभी सब आदमी सिर उठा के जीता है। तो ये बाबा साहब का एक देन है। अभी का जो सवाल उठता है सारे भारत के अंदर कि नया भारत बनाएंगे, अरे नया भारत तो कब का बन चुका, बाबा साहब ने बना दिया संविधान के माध्यम से। तो आप क्या नया भारत बनाने जा रहे हैं? ये सोचना चाहिए आप लोगों को। आपका दिशा में सारे पश्चिम बंगाल का आदमी जा सकता है, सारे भारत का आदमी जा सकता है। आवाज उठाना चाहिए आप लोगों को। इस संविधान बनाने के लिए कितना उनको परेशान झूलने पड़ा। ये अजय जी ने बोला, अमर जी ने बोला कि पार्लियामेंट के अंदर से उन्होंने इस्तीफा दिया था। हाँ, क्यों दिया था? अपना परिवार के लिए, अपना स्वार्थ के लिए, समाज के लिए। जिस समाज के लिए दिया था, समाज अभी क्या किया है उनके लिए, तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, सोचने पड़ेगा। कहीं पे भी जाइए, बाबा साहब का नाम ले लीजिएगा तो आपका सीना भारत के अंदर बोलता है, भारत के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना। मैं बोलता हूँ वो 56 इंच का सीना बाबा साहब का नीचे छोटा है। उनसे भी बड़ा सीना है बाबा साहब का, जो भारत निर्माण किया है, जो भारत के अंदर इतना ताकत दिया है आप लोगों को, जो संविधान में है, किसी का पास नहीं है। तो ये लड़ाई आप लोगों को लड़ना चाहिए। आप लोग सोचिए, भारत के अंदर जो आपका समाज के लिए अर्थनैतिक व्यवस्था को डेवलप करने के लिए रिजर्व बैंक बना दिया, युवा को लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया, स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए LIC बनाया, तो कितना नहीं किया आप लोगों को लिए। महिला का अधिकार, बच्चा का अधिकार, ये कौन दिया? भारत के अंदर बहुत जगह में नारा लगता है हमने दिया। मैंने सोचता हूं तो अगर बाबा साहब ना होते तो भारत के अंदर हम भी ना होते। अगर हमको आज जरूरत पड़ा आंदोलन करने का, बात करने का, क्यों? अगर बाबा साहब जिंदा होता अभी तो हम लोगों का आंदोलन करने का जरूरत नहीं होते। तो ये बाबा साहब का दिया हुआ हमको भी रक्षा करना चाहिए, हमें उनके साथ देना चाहिए। तो उनके लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण बात जो पहाड़ के अंदर इस मूर्ति के माध्यम से दिया गया है, आपका सामने में प्रतिनिधित्व करने के लिए इतना बड़ा लीडर को उठा के लेके आया है पहाड़ में, जो पश्चिम बंगाल में शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व करता है, जो मुकुल चंद्र बैराग्य जी ने। आप लोग कितना आंदोलन किया, आपका प्रतिनिधि है गवर्नमेंट के पास, जो शेड्यूल कास्ट का एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर है, आपका अभिभावक है, आपका लीडर है। किसी दिन आपको याद होगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अगर अदर्स बैकवर्ड क्लास के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो दादा को बोलिए, दादा सरकार से बात करेगा, उस सरकार का एडवाइजरी है मेंबर, ये आपका लीडर है, आपके समाज का लीडर है। इनको हम लोगों को रास्ता में चलने के लिए जाने पड़ेगा, उनको सहायता करने पड़ेगा। तो ऐसा समय आ चुका है कि बाबा साहब के नाम पे एक दिशा पहाड़ में आ रहा है। इसके माध्यम से आप लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो कितना बड़ा ताकत आपको बन सकता है, ये किसी को अंदाजा नहीं है। युवा समाज के नाम पे सारे देश चलता है, इतना आंदोलन चलता है, लेकिन अभी भारत के अंदर सारे समाज के इतना जगह में लेके जा रहा है, इतना अवस्था खराब कर रहा है कि जहाँ पे हमारा समाज के सबसे ज़्यादा आदमी एम्प्लॉयज होने का बात था, वो सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इनके लिए आवाज़ युवा सेना के तरफ से ही करना होगा। भारत के अंदर जिस तरीक़ा से आपका रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है, आपको पता नहीं है, जो 97 में 5 DOPD संरक्षण को हटा दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से, पता है क्या कि समाज के माध्यम से कोई अच्छा शिक्षित ना बने, उनके लिए हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन हटा दिया। जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा करके 2-4 आदमी अच्छा पोस्ट में नौकरी कर रहा है, वहाँ पे आपका प्रमोशन में रिजर्वेशन हटा दिया।
मान लीजिए समाज को कहाँ ले जाने का दिशा वो लोग दिखाना चाहता है केंद्रीय सरकार के माध्यम से। ये आवाज़ आज का नहीं है। मैं 20 साल से समाज के लिए, संरक्षण को रक्षा करने के लिए दिल्ली पार्लियामेंट घेराव करने के लिए जाता हूँ। आज 20 साल से, ये 2 साल कोरोना का चलते वर्चुअल का माध्यम से हम लोग रैली किया है। तो इस रैली में पहाड़ की तरफ से भी कुछ आदमी हमारा साथ जाता है। 2015 साल से ये पुकार जी है, दिवेंदा है, कृष्णा जी है, बहुत सारे लीडर्स हैं। आप लोग सोचिए, अगर रिजर्वेशन जिस दिन खत्म हो जाएगा तो आपका बच्चा को पढ़ाई करने के लिए आपका जेब से पैसा निकाल के स्कूल में भर्ती करने पड़ेगा। क्या समाज में आप कर सकता है, लेकिन आपका परिवार के बगल में जो रहता है, जो गरीब आदमी, उनके लिए क्या हो सकता है आप सोचिए। हमारा एजुकेशन ख़त्म कर देने का एक प्रयास चला रहा है। अभी का जो सिस्टम चालू कर दिया है कि ऑनलाइन प्रोसेस पढ़ाई लिखाई, तो क्या गरीब परिवार में एक कंप्यूटर खरीदने का पैसा है, एक टैब खरीदने के लिए पैसा है, मोबाइल खरीदने के लिए पैसा है? तब तो हमारा समाज का बच्चों को क्या होगा अगले दिनों में? ये बहुत परिस्थिति खराब है। और हिंदुत्व का बात बोल रहा था उमर जी ने, सही बोला। हिंदुत्व के नाम पे बाबा साहब ने जिस तरीके से लड़ाई किया है, जिस दिन भारत में हिंदुत्व का नाम पे लड़ाई शुरू करेगा, बाबा साहब ने बोला कि ये समाज जिस दिन हिंदुत्व का बात मान लेगा, उसी दिन ये अछूत समाज सबसे घटिया जगह में चला जाएगा। कभी भी कोई आदमी, कोई भी समाज के तरफ से, कोई भी सरकार के तरफ से आपके ऊपर चपाने का कोशिश करेगा कि हम हिंदू राष्ट्र करना चाहता है, हम लोग हिंदू हैं, कभी भी बाबा साहब ने बोला कि कभी भी आप लोग हिंदुत्व के नाम पे आप लोग सिर को खड़ा नहीं कीजिएगा। आप हर टाइम बोलिएगा कि हम हिंदुत्व नहीं है, हम भारतीय हैं। एक भारतीय के नाते मैं एक आदमी भारत के लिए जान दे सकता है। कभी भी आप लोग हिंदू के नाम पे सिर उठा के कभी भी जी नहीं सकता। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये समाज जागरूकता होने जा रहा है। इसके लिए आपको इतना महत्वपूर्ण काम करना है। भारतीय युवा अंबेडकर सेना के तरफ से ये सारे भारत के आप लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, संगठन के माध्यम से सारे भारत के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, आपके इस पहाड़ के अंदर भारतीय गोरखा युवा अंबेडकर सेना अकेला नहीं है। ये सारे भारत के संगठन आपके साथ जुड़ चुका है। कितना पावर है आपके पास, ये आपको अंदाजा नहीं है। आज के प्रोग्राम के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि भारत के अंदर एक युवा सेना के नाम पे कितना ताकतवर आंदोलन शुरू कर चुका है बाबा साहब के नाम पे। मैं आशा करता हूँ कि इसी दिन के रखते हुए कि बाबा साहब के नाम पे साल में 2 बार प्रोग्राम करिए कि 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस होता है। कम से कम धूप बत्ती जला के कम से कम उसको याद कीजिए। 14 अप्रैल आपके लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। बाबा साहब के नाम पे कल्चरल का एक प्रोग्राम बनाइए, बाबा साहब के नाम के एक उत्सव कीजिए। तो इसीलिए मैं आपके सामने और एक बात बोलूँगा कि संगठन करते करते जो आपके साथ एक लीडर के नाते जरूरत होता है, एक लीडर, एक सच्चा ईमानदार लीडर, जिस लीडर के चलते चलेगा, उसका दिखा हुआ रास्ता में समाज चलेगा, उस लीडर को भी एक अच्छा ईमानदार लीडर बनना चाहिए। उसको भी थोड़ा बहुत कानून का संपर्क में कुछ जानना चाहिए, प्रशासन का बारे में कुछ जानना चाहिए, तब जाके वो आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है। लीडर लोगों को भी थोड़ा बहुत एक्टिव होना चाहिए, प्रशासन का बारे में बात करना चाहिए। एक प्रशासन का चलाने वाला आदमी एक WBCS अफसर होता है, IAS IPS कैटेगरी का अफसर होता है। उनसे बात करने के लिए थोड़ा बहुत कानून का भी आपको जानकारी होना चाहिए, डेवलपमेंट का बारे में जानकारी होना चाहिए, आइन कानून का बारे में जानकारी होना चाहिए। थोड़ा लीडर लोगों को भी एक अच्छा ईमानदार लीडर, एक शिक्षित लीडर, एक ताकतवर लीडर जो आपके लिए दिशा दिखा सकता है। अगर मौका मिलेगा तो 14 अप्रैल का प्रोग्राम होगा,
कानून का बारे में, बाबा साहब का बारे में, संविधान का बारे में आपके सामने रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। कलकत्ता हाई कोर्ट का जो सिटिंग जस्टिस है, मैं आपको बुलाने पे इधर ही लेके आऊँगा। आपका जो दार्जिलिंग का डिस्ट्रिक्ट जज साहब है उनको इधर ही लाऊंगा, ये इधर ही कोर्ट बैठाऊंगा आपके समाज के लिए। उन्होंने आपको जानकारी देगा, उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो इसके लिए आपको भी जोश होना चाहिए। एक जोश आज के दिन के बाबा साहब के नाम पे इकट्ठा हो जाइए। इसीलिए सबके मैं हमारा तरफ से अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपना बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।